राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है केकड़ी जिले के बारे में। दोस्तों, केकड़ी जिला दर्शन के ऊपर आज हमारी क्लास है। दोस्तों, इस क्लास के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको एक बार केकड़ी जिले का मैप बता देता हूं कि केकड़ी जिला का मैप कैसा है। दोस्तों, तो आप मैप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। दोस्तों, आपने देख लिया होगा मैप। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके सामान्य जानकारी पढ़ते हुए केकड़ी जिले की आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस केकड़ी जिले के बारे में। दोस्तों, तो हमारे जो माननीय अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने इस जिले की घोषणा की थी दोस्तों 17 मार्च 2023 को। कब घोषणा की दोस्तों इस जिले की? तो कि इस जिले की घोषणा की इन्होंने 17 मार्च 2023 को। घोषणा करते हैं और कहते हैं कि 17 मार्च 2023 को इस दिन ये घोषणा करते हैं कि केकड़ी जिला हम बनाएंगे। ठीक है, ये तो घोषणा की दोस्तों। अब 4 अगस्त आता है। उस दिन इस केकड़ी जिले की जो मंत्रिमंडल मंजूरी होती है, इस केकड़ी जिले को बनाने की जो मंजूरी है, वो मंत्रिमंडल 4 अगस्त को अपनी मंजूरी देता है। यानी कि जो मंत्रिमंडल मंजूरी की बात करूं दोस्तों, तो केकड़ी जिले को 4 अगस्त 2023 को मिली थी। ठीक है, जब मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली दोस्तों, तो 6 अगस्त 2023 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है कि यह है केकड़ी जिला। ये केकड़ी जिले के अंदर ये उपखंड है और ये तहसील होंगे दोस्तों। यानी कि जो केकड़ी जिले की जो संबंधित जो सूचना थी दोस्तों, वो सूचना 6 अगस्त 2023 को जारी करते हैं और 7 अगस्त को दोस्तों, ये जो 6 अगस्त को सूचना जारी हुई थी उसको 7 अगस्त को लागू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लागू कर देते हैं कि ये जो केकड़ी है 7 अगस्त से दोस्तों एक जिले के रूप में कार्य करेगा और ये जिला होगा और इसके ये उपखंड होंगे, ये तहसील होंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि जो केकड़ी जिला है ये अस्तित्व में आया था 7 अगस्त 2023 को दोस्तों। यानी कि इसके स्थापना दिवस की बात करें तो 7 अगस्त 2023 को लागू हुआ केकड़ी जिले के रूप में दोस्तों। तो उसी दिन इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका उद्घाटनकर्ता कौन था। केकड़ी जिले का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? तो केकड़ी जिले का उद्घाटन प्रमोद बाया ने किया था। किसने किया दोस्तों? उद्घाटनकर्ता की बात करूं तो प्रमोद बाया है दोस्तों। इन्होंने केकड़ी जिले का उद्घाटन किया था दोस्तों। और ये प्रमोद बाया खान एवं पेट्रोलियम के मंत्री है। किसके मंत्री है दोस्तों? खान एवं पेट्रोलियम के मंत्री है प्रमोद बाया। खान एवं पेट्रोलियम मंत्री है प्रमोद बाया दोस्तों। ठीक है, ये जो केकड़ी जिला है दोस्तों, इस केकड़ी जिले का निर्माण किन जिलों से हुआ दोस्तों? केकड़ी जिले का निर्माण किन जिलों से हुआ दोस्तों? तो बात करूं इस केकड़ी जिले का निर्माण एक तो अजमेर जिला और एक टोंक जिले की तहसीलों को मिलाकर दोस्तों इसका निर्माण किया गया है। कौन कौन सी तहसील दोस्तों? अजमेर की है तो बताऊं, केकड़ी है, सेवर, बिनाई, सरवाड़, टाटोटी। ये है दोस्तों? 5 तहसील है। ये तो है अजमेर की। और एक टोडाराई सिंह तहसील है, ये है दोस्तों टोंक जिले की। ठीक है, अब मैं इनके जो कलेक्टर है केकड़ी जिले का, जो पहला कलेक्टर होगा दोस्तों, अभी जो कलेक्टर बना है केकड़ी जिले का दोस्तों, वो कलेक्टर पहला कलेक्टर होगा। क्योंकि जिला अस्तित्व में अभी आया है तो इसका जो कलेक्टर बनेगा वो पहला ही होगा। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों कि प्रथम कलेक्टर जो केकड़ी जिला है इसका प्रथम कलेक्टर है खजान सिंह। कौन है दोस्तों? खजान सिंह है प्रथम कलेक्टर। ठीक है, इसके प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है? तो इसके जो प्रथम पुलिस अधीक्षक है दोस्तों राजकुमार गुप्ता।
कौन है दोस्तों? राजकुमार गुप्ता है प्रथम पुलिस अधीक्षक दोस्तों। और ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? जो केकड़ी जिला है दोस्तों, ये किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो मैं बात करूं दोस्तों, ये जो केकड़ी जिला है यह अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। किस संभाग के अंतर्गत दोस्तों? अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों। और ये बात करूं तो ये जो केकड़ी जिला है दोस्तों, ये अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती जिले का अर्थ आप जानते हो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्या है? जिलों के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान के जिलों के साथ। ना तो यह अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही क्या है? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता है उसे हम अंतर्वर्ती जिला कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह है अंतर्वर्ती जिला दोस्तों। और यह 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ दोस्तों? 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है। 5 जिले कौन कौन से है दोस्तों? देखना, एक तो अजमेर है, एक ब्यावर है, एक भीलवाड़ा है, एक शाहपुरा है और एक टोंक है दोस्तों। ये 5 जिले हैं। इन 5 जिलों के साथ क्या है? यह सीमा बनाते हैं। एक बार फिर बता रहा हूं, 5 जिले कौन से दोस्तों? तो एक है अजमेर, एक है ब्यावर, तीसरा है भीलवाड़ा दोस्तों, चौथा की बात करूं तो शाहपुरा है, 5वां टोंक जिला है। यानी कि इन 5 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है दोस्तों। इस केकड़ी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इस केकड़ी का जो उपनाम है दोस्तों, इसका उपनाम की बात करूं दोस्तों, तो इसे क्या है? कंकवती नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है केकड़ी को दोस्तों? इस केकड़ी का उपनाम आता है कंकवती। क्या नाम आता है दोस्तों? कंकवती नाम आता है इस केकड़ी का उपनाम दोस्तों। ठीक है, अब मैं इस केकड़ी जिले के दोस्तों उपखंड और तहसील की बात करूं तो कितने तो उपखंड है और कितने तहसील है दोस्तों। तो बात करूं दोस्तों पहले उपखंड की, तो उपखंड कौन कौन से है देखना। एक तो केकड़ी उपखंड है, एक सेवर है दोस्तों, एक बिनाई है, एक सरवाड़ है और दोस्तों एक टोडा रायसिंह है। यानी कि 5 तो उपखंड है दोस्तों। कौन से उपखंड है? केकड़ी है, सेवर है, बिनाई है, सरवाड़ है और टोडा रायसिंह है दोस्तों। ठीक है, अब हम तहसील की बात करूं दोस्तों, तो तहसील कितनी है देखना। एक तो केकड़ी है, सेवर है, बिनाई है, सरवाड़ है और टाटोटी। दोस्तों जो सरवाड़ उपखंड है, इस सरवाड़ उपखंड के अंदर 2 तहसील है। एक तो सरवाड़ तहसील है और एक टाटोटी तहसील है दोस्तों। ठीक है, टाटोटी तहसील है। और टोडा रायसिंह उपखंड के अंदर टोडा रायसिंह तहसील है दोस्तों। यानी कि इसके अंदर कुल 6 तहसील है, 5 उपखंड और 6 तहसील है दोस्तों। अब हम विधानसभा सीट की बात करूं दोस्तों, तो इस केकड़ी जिले के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? वैसे मुख्यतः तो एक सीट ही आती है केकड़ी जिले के अंदर, और वो भी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र की। ठीक है, लेकिन क्या है, जो टोडा रायसिंह आता है यह मालपुरा विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर हम विधानसभा सीटें कितनी 2 देखेंगे। एक तो केकड़ी है दोस्तों और दूसरी है मालपुरा। क्या है? मालपुरा सीट का कुछ क्षेत्र इस केकड़ी जिले के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने विधानसभा सीटें 2 कही है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें आगे, तो हमारा अगला एक बिंदु आता है दोस्तों, वो गांव है सोकलिया गांव। कौन सा दोस्तों? ये जो सोकलिया गांव है टाटोटी तहसील के अंदर है। कहां पर दोस्तों? टाटोटी तहसील के अंदर है और केकड़ी जिला के अंतर्गत। कहां पर दोस्तों? टाटोटी तहसील के अंदर है और क्या है दोस्तों? केकड़ी जिले में है। इसके बारे में बात करूं दोस्तों, तो सोकलिया गांव को क्या है? गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है। ये जो गोडावन है दोस्तों, इस गोडावन की क्या है? शरण स्थली सोकलिया गांव को कहा जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो गोडावन है वो राजस्थान का क्या है दोस्तों? राज्य पक्षी है। जो गोडावन है दोस्तों, ये गोडावन राजस्थान का क्या है दोस्तों? राज्य पक्षी है। क्या है दोस्तों? राज्य पक्षी है। और इस गोडावन का इंग्लिश नाम क्या है दोस्तों? तो इंग्लिश नाम बता देता हूं, ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड है। क्या है दोस्तों? इंग्लिश नाम इसका ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड है। क्या है दोस्तों? ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड नाम है इसका दोस्तों। और गोडावन की प्रजनन स्थली की बात करूं दोस्तों, तो गोडावन की जो प्रजनन स्थली है दोस्तों,
वो जोधपुर जंतुआलय है। और जोधपुर जंतुआलय कहां पर होगा दोस्तों? वो जोधपुर में होगा। ठीक है, तो गोडावण की प्रजनन स्थली कहां पर है दोस्तों? तो जोधपुर जंतुआलय में है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें तो राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक कहां पर खोली गई थी या उसकी स्थापना कहां पर की गई थी और कब की गई थी दोस्तों, ये बताना है। तो राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक दोस्तों बिनाई केकड़ी के अंदर खोली गई थी। कहां पर दोस्तों? बिनाई केकड़ी के अंदर खोली गई या उसकी स्थापना की गई थी राजस्थान की प्रथम सहकारी बैंक की। और ये स्थापना दोस्तों 1905 के अंदर की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1905 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों तो एक गांव आता है मेहर कला गांव दोस्तों। कौन सा गांव आता है? मेहर कला गांव आता है दोस्तों। और ये मेहर कला गांव टोडा राय सिंह तहसील के अंदर आता है। किस तहसील के अंदर दोस्तों? टोडा राय सिंह तहसील के अंदर मेहर कला गांव आता है। और ये गला दोस्तों, ये जो कला गांव है मेहर कला गांव दोस्तों, ये क्या है? चटाई व टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? चटाई व टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो मेहर कला गांव है दोस्तों, ये एक तो चटाई के लिए, दूसरा किसके लिए दोस्तों? चटाई व टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मेहर कला गांव दोस्तों। अगले बिंदु पर बात करूं दोस्तों तो संत पीपा की गुफा, जो संत पीपा है दोस्तों, उन संत पीपा की गुफा कहां पर है दोस्तों? तो संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह में है। कहां पर है दोस्तों? टोडा राय सिंह के अंदर है दोस्तों। ठीक है, यहां तक तो दोस्तों हमने क्या है केकड़ी जिले के बारे में देखा है, जाना है इसके इतिहास संबंधित, भूगोल संबंधित, कला संस्कृति संबंधित बिंदु को दोस्तों, तथ्यों को। और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके नोट्स बनाने में काम आएगा। और फिर मैं आपको कहता हूं कि क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और साथ ही साथ क्या है एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दोस्तों क्या है बताना चाहता हूं कि मुझसे एक गलती हो गई है दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों। मैंने आपको क्या है उपखंड और तहसील बताई थी। क्या बताई दोस्तों? उपखंड और तहसील। तो इस उपखंड और तहसील के अंदर दोस्तों मुझे बताना तो था सावर। क्या दोस्तों? सावर बताना था। और मैंने आपको बता दिया था दोस्तों सेवर। क्या बता दिया? सेवर बता दिया था। तो उस सेवर को आप संशोधित करके क्या कर देना दोस्तों? सावर कर देना। क्या कर देना दोस्तों? सावर कर देना। ठीक है, मैंने गलती से दोस्तों क्या है सावर की जगह सेवर लिख दिया था। क्या लिख दिया था दोस्तों? लिखना तो था मुझे सावर। क्या लिखना था दोस्तों? सावर लिखना था। और मैं इस सावर की जगह क्या है दोस्तों सेवर लिख दिया उपखंड और तहसील के अंदर। तो आप क्या करना दोस्तों इस सेवर को क्या है सावर कर देना, इतना सा संशोधन कर देना दोस्तों। ये जो गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं दोस्तों आपसे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे की बात करता हूं हमारे बिंदु को लेकर दोस्तों। क्या है कि जो गलती होती है तो उस गलती को स्वीकार करके उसमें सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। जिस दिन ये सीख गए ना हम, तो हमने हमारी जिंदगी का क्या है दोस्तों एक जीवन का एक बाग सीख लिया दोस्तों। हम जहां जहां रुकते हैं गलती करके और उस गलती को छिपाते हैं तो जीवन में हम क्या है पीछे चले जाते हैं। गलती की है, गलती को स्वीकार करो और उसे सुधारने की दोस्तों क्या है कोशिश करो दोस्तों। मुझसे गलती हुई, मैंने क्या है सुधारने की कोशिश की और सुधार दी दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों अगले बिंदु पर। हमारा बनास नदी है दोस्तों। क्या है? बनास नदी है दोस्तों। इस बनास नदी की बात करूं दोस्तों तो इसका जो उद्गम स्थल है वो उद्गम स्थल दोस्तों खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद जिला है दोस्तों। क्या है उद्गम स्थल दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियां है और राजसमंद जिला है दोस्तों। इस बनास नदी की यदि मैं लंबाई की बात करूं दोस्तों तो इसकी जो लंबाई है
वो लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। और बात करूं दोस्तों तो ये क्या है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। क्या है? पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। यानी कि पूर्णतः, यानी कि ये जो बनास नदी है ये राजस्थान के अलावा किसी और राज्य में नहीं बहती है। राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे प्रवाहित लंबी नदी है दोस्तों बनास नदी। इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। इस नदी पर 3 बांध व 4 जलप्रपात बने हुए हैं। कितने बांध दोस्तों? 3 बांध और 4 जलप्रपात बने हुए हैं। ठीक है। और ये 7 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने दोस्तों? 7 जिलों में प्रवाहित होती है। चिंता ना करें दोस्तों, जहां बांध आएंगे मैं वहां पढ़ा दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैटर ज्यादा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो मैटर देने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है कि ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा हो जाता है तो क्लास लंबी चली जाती है, जिससे आप क्या है बोर होने लग जाते हो। मुझे ऐसा अनुभव होता है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ के जो बांध और जलप्रपात है जहां वो आएंगे जिस जिले के अंदर, वहीं पर मैं इसकी चर्चा करूंगा। ठीक है। 7 जिलों में प्रवाहित होती है। 7 जिले कौन कौन से? तो अब आप कहोगे कि सर इनकी यहाँ पर क्यों बात की कि 3 बांध 4 जलप्रपात है राजस्थान में? इसकी दोस्तों मैंने सामान्य जानकारी की बात की, इसकी सामान्य जानकारी बात कर ली। अब हम आगे जहां भी बनास नदी आएगी वहां पर सामान्य जानकारी की बात नहीं करेंगे। एक बार करनी थी, कर ली। अब जो महत्वपूर्ण बात आएगी इसकी, वहां उसकी बात होगी। ठीक है। तो 7 जिलों में प्रवाहित होती है। राजसमंद जिला, चित्तौड़गढ़ दोस्तों, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। कितने जिले दोस्तों? 7 जिले हैं। राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, शाहपुरा है दोस्तों। ठीक है। शाहपुरा के बाद दोस्तों केकड़ी आता है, टोंक आता है, सवाई माधोपुर आता है दोस्तों। ये जो बनास नदी है दोस्तों, इसके संगम की बात करूं दोस्तों तो ये क्या है? रामेश्वर स्थान पर क्या है दोस्तों? सवाई माधोपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। कहां पर दोस्तों? रामेश्वर स्थान पर क्या है दोस्तों? सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। सॉरी दोस्तों, यमुना बोल दिया उसके लिए दोस्तों। चंबल नदी में क्या है? बनास नदी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूं खनिज की दोस्तों, तो हमारे जो केकड़ी जिला है, इस केकड़ी जिले में 2 स्थानों से क्या है खनिज प्राप्त होता है। अब कौन कौन से खनिज कहां कहां से प्राप्त होता है ये बताता हूं दोस्तों। सरवाड़ केकड़ी दोस्तों, ये जो सरवाड़ केकड़ी है यहां से दोस्तों कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं देखना। एक तो तांबड़ा प्राप्त होता है, गारनेट प्राप्त होता है, रक्तमणि क्या है प्राप्त होता है। तांबड़ा, गारनेट और रक्तमणि दोस्तों ये जो खनिज है यह सरवाड़ केकड़ी से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है। अगला जो हमारा खनिज स्थल है दोस्तों वो है सावर केकड़ी। क्या है दोस्तों? सावर केकड़ी है। यहां से दोस्तों क्या है, एक तो सफेद मार्बल प्राप्त होता है, काला ग्रेनाइट प्राप्त होता है, क्वार्टजाइट और क्या है फेल्सपार निकलते हैं। जो सावर है दोस्तों, सावर से क्या है दोस्तों, एक तो सफेद मार्बल निकलता है, काला ग्रेनाइट निकलता है दोस्तों, क्वार्टजाइट निकलता है दोस्तों, और क्या निकलता है फेल्सपार निकाले जाते हैं सावर केकड़ी से दोस्तों। ये खनिज निकलते हैं। अब हम बात करें दोस्तों अगले बिंदु पर, तो हमारा जो अगला बिंदु है वो है लाला पठान का दुर्ग। कौन सा है दोस्तों अगला बिंदु? अगला बिंदु है लाला पठान का दुर्ग दोस्तों। ये लाला पठान का दुर्ग टोडाराय सिंह केकड़ी के अंदर है। और एक दुर्ग और आता है दोस्तों, वो है सावर का दुर्ग। यह सावर का दुर्ग सावर केकड़ी के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? सावर का दुर्ग सावर केकड़ी के अंदर क्या है दोस्तों स्थित है। एक दुर्ग और आता है दोस्तों, वो है सरवाड़ का दुर्ग। कौन सा दोस्तों? सरवाड़ का दुर्ग है, जो सरवाड़ केकड़ी के अंदर आता है। कहां पर दोस्तों? सरवाड़ केकड़ी के अंदर आता है। ठीक है। अब बात करूं दोस्तों अगले बिंदु पर,
तो हाड़ी रानी की बावड़ी दोस्तों, जो हाड़ी रानी की बावड़ी है दोस्तों, ये टोडाराय सिंह के अंदर है। कहां पर दोस्तों? हाड़ी रानी की बावड़ी टोडाराय सिंह के अंदर है। और बुद्ध सागर सरोवर की बात करूं दोस्तों, तो जो बुद्ध सागर सरोवर है वो भी कहां पर है? टोडाराय सिंह के अंदर है। और सतलुज सरोवर की बात करूं तो सतलुज सरोवर भी कहां पर है दोस्तों? टोडाराय सिंह के अंदर है। तो टोडाराय सिंह के अंदर हमने अभी तीन चीजें देखी। एक तो हाड़ी रानी की बावड़ी टोडाराय सिंह के अंदर है, बुद्ध सागर सरोवर भी टोडाराय सिंह के अंदर है दोस्तों, और क्या देखा हमने? सतलुज सरोवर देखा दोस्तों, वो भी कहां पर है? टोडाराय सिंह के अंदर है दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों तो अंगारों की होली, कौन सी दोस्तों? अंगारों की होली दोस्तों, अंगारों की होली। अंगारों की होली दोस्तों केकड़ी के अंदर खेली जाती है। कहां पर? जो अंगारों की होली है दोस्तों, ये अंगारों की होली केकड़ी के अंदर खेली जाती है, ध्यान रखना दोस्तों। और कोड़ामार की होली दोस्तों बिनाई के अंदर खेली जाती है। कहां पर दोस्तों? कोड़ामार की होली बिनाई के अंदर खेली जाती है दोस्तों। हमारे जो बवाई नृत्य है दोस्तों, उस बवाई नृत्य के जनक दोस्तों बागोजी जाट है, जो कहां के? केकड़ी जिले के है दोस्तों। तो बवाई नृत्य के जनक दोस्तों बागोजी जाट है, और ये केकड़ी जिले के है। कहां के दोस्तों? केकड़ी जिले के है। अगले बिंदु की बात करूं दोस्तों तो आता है बगेरा का तोरण द्वार। ये जो बगेरा का तोरण द्वार दोस्तों कहां पर है? तो बगेरा का तोरण द्वार बगेरा केकड़ी जिले में है। कहां पर दोस्तों? बगेरा केकड़ी जिले में है। ठीक है, अगला बिंदु है कि ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है दोस्तों? तो जो ख्वाजा फखरुद्दीन की क्या है दोस्तों? फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वो सरवाड़ के अंदर है। कहां पर दोस्तों? ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह सरवाड़ के अंदर स्थित है दोस्तों। अगले बिंदु की बात करूं तो कालू मीर की मजार, ये जो कालू मीर की मजार है दोस्तों, यह सरवाड़ के अंदर है। कहां पर दोस्तों? सरवाड़ के अंदर है दोस्तों। अगले बिंदु की बात करूं तो वो है प्राण हेडा के बालाजी का मंदिर। जो प्राण हेडा के है, प्राण हेडा के बालाजी का मंदिर दोस्तों, ये कहां पर है? तो प्राण हेडा बालाजी का मंदिर दोस्तों केकड़ी में है। कहां पर? केकड़ी के अंदर है दोस्तों। अगले बिंदु की बात करूं दोस्तों तो राजस्थान के अंदर खुली जेल का निर्माण कहां पर किया गया है दोस्तों? तो खुली जेल का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, वो निर्माण बिनाई केकड़ी के अंदर हुआ है। कहां पर दोस्तों? खुली जेल का निर्माण बिनाई केकड़ी के अंदर हुआ है दोस्तों। और हमारा अगला बिंदु है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है दोस्तों? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों कहां पर है? तो केकड़ी जिले में है। कहां पर है दोस्तों? केकड़ी जिले के अंदर है दोस्तों। ठीक है, ये हुआ दोस्तों हमारा जो केकड़ी जिला है वो संपूर्ण दोस्तों। और बता दूं कि इस केकड़ी जिले के अंतर्गत दोस्तों क्या है? कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। क्या है दोस्तों? कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है। ठीक है, कोई राष्ट्रीय राजमार्ग केकड़ी जिले से नहीं गुजरता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ हमारा केकड़ी जिला पूर्ण दोस्तों। क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को क्या है? सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और आपके जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कमेंट जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।